I welcome you all to your own channel Irina Instant Education. Irina Instant Education में आपका स्वागत करते हुए मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे सेंटेंसेस शेयर करने वाली हूँ जो आप लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो अपियर होने वाले हैं उनको बहुत बेनिफिशियल होगा। ये सेंटेंसेस उनको फायदा मिलेगा। एक्टिव पैसिव में जो एरर आते हैं, जो स्पॉटिंग एरर तो कई तरह के आते हैं, तो उसमें नाउन का भी हो सकता है, आर्टिकल का भी हो सकता है, प्रपोजिशन का भी हो सकता है। ठीक है, अलग अलग चीजें हैं। तो एक्टिव पैसिव से इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव, रिगार्डिंग एक्टिव पैसिव जो भी एरर आते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके पहले मैं एक चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो आप देखिएगा, मेरा समझाना आप देखिएगा, मैं कैसे समझा रही हूँ। अगर आप लोग नए हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर नए हैं और अगर भी आप अब भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक और शेयर करिए, और ज्यादा से शेयर इसलिए करिए कि इसका बेनिफिट सबको मिले, और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि नोटिफिकेशंस जो अपकमिंग वीडियोस की वो आप तक पहुंच पाए। ठीक है, अच्छा, तो इस रिक्वेस्ट के साथ मैं सेंटेंस शुरू करती हूँ। स्पॉटिंग एरर में फर्स्ट सेंटेंस किस तरह का आ रहा है और उसको कैसे स्पॉट करेंगे। कोई सेंटेंस गलत है तो कैसे पता करेंगे, और सही है तो कैसे पता करेंगे। एक्टिव पैसिव को फुल वीडियो में पार्ट्स में दे चुकी हूँ, वो आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद स्पॉटिंग एरर इजीली समझ में आ जाएगा। वन बाय वन मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट सेंटेंस इज she was advised 15 days rest after surgery. अब यहाँ पे she was दिया है। ये अगर was के साथ verb plus ing नहीं दिया है मतलब ये कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। रूल्स में हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो इज़ लगता है, पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस होगा तो was verb लगेगा, लेकिन was verb के साथ ing नहीं लगेगा। अगर ing दिया होगा तो being लगता है, लेकिन ये was के साथ ये जो आपका दिया है she was advised, देखिए she was advised 15 days rest after surgery। तो सब्जेक्ट के बाद was आया, was के बाद verb का थर्ड फॉर्म आ गया, verb का थर्ड फॉर्म आया, मतलब ये पहले से हमें समझ लेना होगा ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है। अगर एक्टिव वॉइस में दिया होता तो was verb के साथ verb plus ing दिया होता, तो वर्ब प्लस एनजी नहीं दिया है, वॉस के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया, दैट मींस ये आपका पैसिव सेंटेंस है। तो पैसिव सेंटेंस में जैसे हम लोग बिल्कुल उल्टा कर लेंगे। जैसे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस दिया रहता था, एक्टिव अगर दिया है तो उसमें हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया होता है तो वो हम समझ जाते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब उसी को हम अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है, सीधा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है, मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया है मतलब वो पास्ट इंडेफिनिट है। ये मैं एक्टिव पैसिव में एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुकी हूँ। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद वॉज वर्ब किसी तरह आईएनजी नहीं दिया है तो वो एक्टिव सेंटेंस नहीं है, फिर वो पैसिव सेंटेंस है। और पैसिव को एक्टिव में बदलने के लिए वही चीजें जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं वही हेल्पिंग वर्ब हम हटा देंगे। ठीक है, जैसे वॉज का यूज मैंने जब रूल्स बताए थे उसमें क्या बताया था, वॉज या वर लगता है पास्ट इंडेफिनिट में। एक्टिव सेंटेंस अगर पास्ट इंडेफिनिट में दिया है तो उसमें वॉज वर लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक था ना। तो वॉज वर लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म ये किस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसमें भी हमें देखिए वॉज लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म है, दैट मींस ये पैसिव सेंटेंस है। और ये इसको जब हम पलट देंगे, इसको जब हम एक्टिव में बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसको पास्ट इंडेफिनिट में बना देंगे। पास्ट इंडेफिनिट मतलब सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, अदरवाइज वो नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है तो डिड लगा होगा। तो ये तो उस तरह का है नहीं, एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो ये चीज रूल्स अगर आपको पता होगा तो आप आराम से कर लेंगे। वॉस के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब ये एक्टिव वॉइस नहीं है, वॉस के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। बस एक चीज स्ट्राइक करिएगा, जब देखिएगा जब एक्टिव पैसिव के रूल्स आप लोग थॉरली माइंड में बिठा लेंगे तो आपको इजीली सेंटेंस पढ़ के तुरंत आपको पता चल जाएगा, अच्छा वॉज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया, दैट मींस ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही वॉज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ये तो पता है। पहली चीज, द फर्स्ट थिंग इज दैट was verb plus verb का third form of the verb is used in past indefinite। past indefinite मतलब इसको हम जब करेंगे तो was verb हटा के past indefinite बना लेंगे। तो
द डॉक्टर वॉज एडवाइज्ड हर, यहाँ पे द डॉक्टर वॉज एडवाइज्ड हर, वॉज दिया है और यहाँ भी वॉज कर दिया, ये गलत हो गया। वॉज अगर दिया है तो वॉज नहीं होगा, ठीक है ना, ये तो पहले ही कट कर देंगे। हैज कर दिया, हैज अगर दे दिया ये तो परफेक्ट कर दिया, प्रेजेंट परफेक्ट। हैड कर दिया पास्ट परफेक्ट, तो ये तो तीनों ही गलत हो गए। पूरा सेंटेंस मत पढ़िएगा, जैसे आपने देखा फर्स्ट थिंग आप लोग क्या करेंगे, जैसे ही आप पहले वर्ब का फॉर्म देखिएगा और वर्ब का फॉर्म तो थर्ड ही होगा, हेल्पिंग वर्ब देखिएगा। हेल्पिंग वर्ब वॉज लगा है, वॉज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसका मतलब ही पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट होगा तो एफर्मेटिव सेंटेंस है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। इसमें इन्होंने वॉज दे दिया तो ये हम कट कर दे रहे हैं, ये नहीं होगा। इसमें इन्होंने हैड दे दिया, ये भी हम नहीं करेंगे, कट हो गया। इसमें हैज दे दिया, ये भी कट हो गया। हैज, हैड, वॉज कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि हैज होता है तो हैज बीन, हैड होता है तो हैड बीन, ये हमारा रूल था, ठीक है। और वॉज दिया है, वॉज का वॉज नहीं लगेगा, तो हमारा बच गया कौन, ये द डॉक्टर। देखिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, द डॉक्टर सब्जेक्ट हो गया, एडवाइज्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, इसका मतलब यही सही है। द डॉक्टर एडवाइज्ड हर 15 days रेस्ट आफ्टर हर सर्जरी, दिस इज राइट, ये आपका सही है। अभी तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए इतना टाइम आपको लग रहा है समझने में या फिर मेरे बोलने में, लेकिन जब आप अपीयर होंगे एग्जामिनेशन हॉल में, जब आप लोग एग्जाम करेंगे, पेपर देंगे, तो सबसे पहले आपको देखना है, वर्ब का फॉर्म नहीं देखना है, वर्ब का फॉर्म थर्ड फॉर्म होता ही है हमेशा। हाँ, अब वर्ब का फॉर्म थर्ड में है, वर्ब थर्ड फॉर्म में है तो वो पैसिव होगा। केवल परफेक्ट टेंस ही ऐसा है जिसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, और बाकी कोई सेंटेंस, कोई भी टेंस अगर थर्ड फॉर्म में है तो वो पैसिव में है, ठीक है। वॉज वर्ब, मेन चीज हमने क्या देखना है, वॉज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, दैट मींस ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। इसमें इन्होंने वॉज हेल्पिंग वर्ब दे दिया, ये कट कर दिया। इसमें इन्होंने हैज, हैड दे दिया, इसमें हैज दे दिया, हेल्पिंग वर्ब तो आना ही नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो सिंपल हमारा क्या होगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर बाकी पूरा। द डॉक्टर एडवाइज्ड her 15 days rest after her surgery. This is the correct one, right? अच्छा, नेक्स्ट है, बस हेल्पिंग वर्ब बदला नहीं, कोई टेंस नहीं बदलता एक्टिव पैसिव में। इसमें इन्होंने वॉज दिया तो वॉज का हैज कर दें, वॉज का हैड कर दें, विल हैव कर दें। अगर टेंस उन्होंने चेंज किया तो वहीं पे आप उसे पढ़ना छोड़ दीजिए। वॉज का इन्होंने हैज कर दिया, हैड कर दिया, विल हैव कर दिया, कोई भी टेंस पलट दिया, बदल दिया, चेंज कर दिया, दैट मींस इट इज रॉन्ग, वो तो हमें पढ़ना ही नहीं है। करेक्ट वाला हमारा जो होगा वो इस अकॉर्डिंग होगा। वॉज के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट का रूल जो होता है वो हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म वो इसी में है और किसी में है नहीं, तो दिस वन इज करेक्ट। सेकंड इज आई हैव लॉस्ट माय बुक। अच्छा, आई हैव लॉस्ट माय बुक, या कभी कभी समवन हैज स्टोलन माय बुक, इस तरह का आता है तो बाय समवन, या कभी वन शुड नॉट, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। तो बाय वन, बाय समवन, बाय मी नहीं आएगा। ये देखिएगा इसमें आई हैव लॉस्ट माय बुक, मैंने अपना बुक खो दिया, ठीक है। तो माय बुक हैव बीन लॉस्ट, अब माय बुक क्या है हमारा, लॉस्ट क्या है, वर्ब, खो दिया, लॉस्ट वर्ब है, तो वर्ब के ठीक बाद, मैंने बोला था वर्ब के ठीक बाद जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया बाय, माय बुक, ऑब्जेक्ट हो गया माय बुक। तो माय बुक के हिसाब से हमारा हैज आएगा कि हैव आएगा। यहाँ तो आई था, आई के साथ हैव आता है, लेकिन किसी तीसरी चीज की बात हो और वो एक चीज की बात हो, टेंस में भी बता चुकी हूँ, किसी तीसरी चीज की बात हो और एक चीज की बात हो तो उसमें हमेशा हैज लगता है। ही, शी, इट, या किसी एक चीज की बात हो तो हैज लगता है। तो यहाँ पे माय बुक से क्या पता चल रहा है, मेरी किताब, बुक्स नहीं बोला, एक बुक की बात हो रही है ना, तो इसके साथ हैज आएगा, सिंपल। ये ध्यान रखिएगा, हैव आई के अकॉर्डिंग दिया है, हमारा ऑब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट बन के यहाँ उतरेगा। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे ध्यान रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब यूज तभी करिए, ये नहीं ऊपर जो लिखा है उसको कर दे। हेल्पिंग वर्ब आप देखिएगा हमारा
जो भी ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के रूप में आके उतरेगा, उसी को देखते हुए हमारा हेल्पिंग वर्ब जो सुटेबल है वो लगाएंगे। यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग हैव लग गया था, लेकिन यहाँ पे जब माई बुक को हम यहाँ लाएंगे तो माई बुक के साथ हैव नहीं आता, हैव आता है आई के साथ या प्लूरल के साथ, तो ये तो कट हो गया पहले ही। माई बुक मस्ट हैव बीन, ये तो कहाँ दौड़ा दिया इन्होंने, मस्ट हैव बीन इतना सारा, ये जोड़ना ही नहीं है कुछ, ये भी कट हो गया। हैड कर दिया, हैड हैव, हैड भी नहीं होगा, हैड क्यों नहीं होगा, हैव जो है माई आई हैव प्रेजेंट परफेक्ट है, और हैड पास्ट परफेक्ट हो गया, हम टेंस थोड़ी चेंज करेंगे, ये तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलता है। एक्टिव पैसिव में हैव का हैड नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। तो रूल्स में मैंने क्या बताया था, हैज दिया तो हैज बीन, हैव दिया तो हैव बीन, हैड दिया तो हैड बीन, विल हैव तो विल हैव बीन, ये दिया था। तो हैव दिया है, आई हैव, आई के अकॉर्डिंग हैव है, लेकिन माई बुक के हिसाब से हमारा आएगा हैज दिया। माई बुक तीसरी चीज की बात हो रही है, एक अकेले की बात हो रही है, तो हैज और हैज के साथ लग गया बीन, तो दिस वन इज करेक्ट। माई बुक ऑब्जेक्ट उतारा, ऑब्जेक्ट को हमने उतार दिया माई बुक, क्योंकि लॉस्ट वर्ब है, माई बुक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने सब्जेक्ट की तरह उतार दिया माई बुक, माई बुक के साथ हमारा आ गया हैज बीन, और उसके बाद आ गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, माई बुक हैज बीन लॉस्ट। आई का बाय मी नहीं करेंगे, बाय मी नहीं करेंगे, अगर आपको दिया हुआ है बाय मी तो आप उस पर टिक कर सकते हैं, लेकिन बाय मी नहीं लगा है, इनमें से कोई भी नहीं लगा है, ये मस्ट हैव बीन तो कभी नहीं आएगा, और माई बुक के साथ हैव भी नहीं आएगा, ये भी गलत है, मस्ट हैव बीन भी गलत है, हैड भी गलत है, हैज हैव का हैड नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिंपल समझ में आया ये वाला। माई बुक तीसरी चीज की बात हो रही है, एक अकेले की बात हो रही है, तो उसके साथ हैज आएगा, और हैज आएगा तो हैज के साथ बीन तो आएगा ही, जहां जहां हैज जाएगा वहां वहां बीन भी जाएगा, ठीक है। तो हैज आया तो हैज बीन हो गया, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म फिनिश। कितना सिंपल है, इसके लिए आप लोगों को रूल्स जरूर पढ़ने हैं, रूल्स पढ़ेंगे तभी तो स्पॉट कर पाएंगे, है ना। अच्छा, अब कुछ और सेंटेंसेस में शेयर कर रही हूँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज प्लीज क्लोज द डोर, प्लीज क्लोज द डोर। ये क्या सेंटेंस है, किस तरह के सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस कैसे समझेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिस जो वर्ब से शुरू होता है, प्लीज तो रिक्वेस्ट है, क्लोज काम है, क्लोज द डोर, इसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस ये सब आते हैं, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एक्टिव पैसिव की जो मैंने वीडियोस बनाए उसको देखिएगा। प्लीज क्लोज द डोर दिया है तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस का नियम क्या बताया मैंने, बता चुकी हूँ पहले, लेट लगा के, लेट फिर सब्जेक्ट, फिर लेट फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय करके बाकी, लेट फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगा के, हर चीज में बाय नहीं होता लेकिन बाय लगा के अगर बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना के उतारा तो वो आ सकता है। एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं एक्टिव पैसिव में, ठीक है। प्लीज क्लोज द डोर, तो इसमें लेट लगेगा पहले, लेट वाला सेंटेंस है, इसमें तो प्लीज द डोर भी आए, इसको पहले ही काट दें। इंपरेटिव सेंटेंस में इस तरह प्लीज क्लोज द डोर, प्लीज गो आउट, प्लीज कीप क्वाइट, इस तरह के सेंटेंसेस अगर है तो लेट, प्लीज कीप क्वाइट रिक्वेस्टेड आ गया, अब लेट प्लीज ओपन द डोर, कुछ भी है तो लेट द डोर बी ओपनड, इस तरह से आता है। तो प्लीज का प्लीज से शुरू किया तो पहले ही हम इसको कट कर दें, इन्होंने सब्जेक्ट से शुरू किया, इसमें सब्जेक्ट छुपा रहता है इंपरेटिव सेंटेंस में, प्लीज क्लोज द डोर में इसमें तुम से बोला जा रहा है, यू से बोला जा रहा है, यू छुपा है तो यू, लेकिन लगाया नहीं जाता, यू नहीं लगाया जाता, तो ये भी गलत, ये भी गलत, और प्लीज से शुरू कर दिया। सिंपल, जब भी आप सेंटेंस पढ़ेंगे ना, इंपरेटिव सेंटेंस अगर है तो उसमें सब्जेक्ट का कोई स्थान नहीं है, कोई प्लेस नहीं, कभी सब्जेक्ट आता ही नहीं है, सब्जेक्ट छुपा रहता है, क्लोज द डोर, कीप क्वाइट, जो भी कुछ चीज है उसमें यू, आई, दे, ही, सी कुछ नहीं लगा होता है, सब्जेक्ट छुपा रहता है। मेनली इसमें अंडरस्टूड है कि ये यू से ही, तुम से ही बोला जा रहा है, सेकंड पर्सन से बोला जा रहा है। दरवाजा बंद करो तो अपने आप को तो बोलेंगे नहीं, बहुत सारे लोगों को कोई है तुम करके जो सेकंड पर्सन है जो सुन रहा है उसी को तो बोला जा रहा है, तो अंडरस्टूड है। प्लीज क्लोज द डोर, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है, बिकॉज दिस इज एन इंपरेटिव सेंटेंस विल यूज लेट, लेट से स्टार्ट करेंगे, तो इसमें लेट नहीं है कट कर दिया, इसमें लेट नहीं है कट कर दिया, इसमें भी लेट नहीं है कट कर दिया, हमें पढ़ना ही नहीं है पूरा, इतना क्यों पढ़े, देयर इज नो नीड टू रीड द होल सेंटेंस, ठीक है।
सिंपल लेट वाला ये है, लेट करके सब्जेक्ट फिर बी फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर बाय, दैट मींस दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट। ठीक है, लेट लगा के, मैंने ये बोला था लेट लगा के सब्जेक्ट फिर बी फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर बाय लगा के यू, तो लेट सब्जेक्ट बी वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय लगा के लेट द डोर बी क्लोज्ड बाय यू। सिंपल। लेट वाला सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेट करके आ रहा है, इनमें लेट नहीं है, इनमें लेट नहीं है, इसमें लेट नहीं है, मतलब एक ही है ये, और इसको हमने देखा सीक्वेंस में है, तो ये वाला करेक्ट है। पूरा सेंटेंस सारे पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, सारे का भी मत पढ़िएगा, बस ये ध्यान रखिएगा सेंटेंस किस तरह का है और हमें कैसा चाहिए, वो चीज जिसमें दिख जाएगा वही हम कर लेंगे। सारे पढ़ के कंफ्यूजन क्रिएट करें, कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये वाला, सारे पढ़ेंगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, मत मरिएगा पूरा। अच्छा, ये तो हो गया क्लियर, लेट द डोर बी क्लोज्ड बाय यू। नेक्स्ट इज वन शुड नॉट गिव अनसॉलिसिटेड एडवाइस। किसी को बिन मांगे जो एडवाइस मांगी नहीं गई है, अनसॉलिसिटेड एडवाइस, जो एडवाइस मांगी नहीं गई है, जो राय मांगी नहीं गई है, वो किसी को देना नहीं चाहिए। वन शुड, इसमें कोई पर्सन छुपा है, किसी को बिन मांगे एडवाइस नहीं देनी चाहिए, राय नहीं देनी चाहिए। ठीक है, इसमें में शुड पढ़ा पहले, हेल्पिंग वर्ब देख के हम तुरंत अंदाजा कर लेते हैं कि वो कैसा है। शुड लगा है एक्टिव में है, शुड भी लगा है पैसिव में है। पैसिव में जो जो चीज हम ऐड करते हैं वही चीज अगर लगा है तो वो पैसिव सेंटेंस है, और वही चीज जो हम ऐड करते हैं वो नहीं लगा है तो वो एक्टिव है। और सिंपल बाय भी एक तो पहचान, बाय भी है, बाय होगा तो नहीं होगा, वो पैसिव नहीं होगा, लेकिन हर चीज में ऐसा नहीं होता है, ये भी मैंने बताया है। नोन, नोन में बाय नहीं आता, किसी किसी चीज में नहीं आता है। तो वन शुड नॉट गिव, इसमें वर्ब क्या है, गिव, वर्ब के ठीक बाद जो है उसको उतारेंगे ऑब्जेक्ट, मतलब अनसॉलिसिटेड एडवाइस, तो इससे शुरू होगा, तो अनसॉलिसिटेड एडवाइस से सभी शुरू है। तो शुड आता है तो शुड बी, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शुड बी, विल बी, कैन बी, कुड बी, मे बी, यही तो नियम है, यही नियम है। तो शुड के साथ जहां शुड बी लगा है दैट वन इज करेक्ट, शुड के साथ शुड बी जहां लगा है वही वाला करेक्ट है। इसमें देखिए अनसॉलिसिटेड एडवाइस इज नॉट, कट, शुड को उड़ाई दिया। सेकंड, कांट बी, ये भी गलत, शुड का कांट या कैन नॉट नहीं आएगा, हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब चेंज नहीं करेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं उसमें केवल बी लगा देते, मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, मस्ट। ठीक है, थर्ड है एडवाइस मे बी, ये भी गलत, मे क्यों करें, शुड का मे में हम चेंज करना ही नहीं है, हमें शुड है तो बी लगाना है, इसमें है शुड बी, नॉट आएगा तो बीच में आएगा, जो एफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें ये शुड बी, विल हैव, शैल हैव, ये जो दो वाले होते हैं हेल्पिंग वर्ब एफर्मेटिव में साथ रहते हैं, बाकी कभी साथ नहीं रहते हैं। नॉट आएगा तो इनके बीच में नॉट आएगा। ठीक है, तो ये नॉट आ गया, तो अनसॉलिसिटेड एडवाइस ये आ गया, शुड नॉट बी गिवन, दिस वन इज राइट। कुछ भी नहीं देखना है, जैसे आपने एक झलक में देखा शुड है, तो इसमें ध्यान रखिएगा एक्टिव पैसिव में रूल्स में क्या बताया गया था, शुड है तो शुड बी होगा, तो जिस किसी सेंटेंस में शुड बी होगा उसी सीक्वेंस में होगा, वही सेंटेंस सही होगा। इसमें इन्होंने शुड बी तो दिया ही नहीं है, इसमें कैन कर दिया, इसमें मे कर दिया, तो ये तीनों ही गलत है, तो करेक्ट वन इज दिस वन, शुड नॉट बी गिवन। ठीक है, अब इसमें बाय वन नहीं दिया है, देखिए बाय वन नहीं देते हैं, क्योंकि ये समझेंगे कैसे बाय वन दें कि ना दें। अब आपको लग रहा होगा कि क्यों नहीं देंगे बाय वन, जब कोई डेफिनेट इंसान, कोई पर्टिकुलर इंसान, कोई क्या बोले, कोई सटीक इंसान, एग्जैक्ट किसने वो काम किया है वो हमें पता नहीं होता है, इनडेफिनेट होता है, अनिश्चित होता है, हमें पता नहीं होता वो किसने किया, अनिश्चित, किसी ने, कोई आया था, किसी ने किया था, किसी को ऐसी एडवाइस, किसी को ऐसा करना नहीं चाहिए, तो वो कौन है, कोई पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं हो रही है। ऐसी जगह पे आप बाय लगा के नहीं, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया, किसी ने मेरी टायर का हवा निकाल दी, तो किसी ने, वो किसी ने कौन है, कोई डेफिनेट इंसान, पर्टिकुलर इंसान तो नहीं है, वो अनिश्चित है। ऐसे में हम बाय लगा के समवन, बाय लगा के वन, बाय लगा के नहीं लिखेंगे। लोग, यहाँ के लोग सब इंग्लिश बोलते हैं, तो वो पर्टिकुलर कौन से लोग हैं, लोगों का कोई पर्टिकुलर निश्चित नहीं है, तो बाय पीपल नहीं होगा।
लेकिन अगर आपको सेंटेंस सीक्वेंस में है और बाइक्वेबल दिया है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा अगर नहीं दिया है तो ये मत सोचिएगा वो गलत है। ये इस तरह के सेंटेंस भी देखिएगा। ये तो आपका क्लियर हो गया। लेट वाला सेंटेंस है तो इनमें किसी में लेट नहीं है, इसमें लेट है, ये सही है। और इसमें शुड है तो शुड भी होगा, और वो केवल इसी में है तो ये वाला सही है। पूरा हम डिटेल में क्यों रीड करें बाय रीडिंग ऑल द सेंटेंसेस, राइट। इसी चीज को ध्यान में रखिएगा, फटाफट आपका एरर स्पॉट होगा। ठीक है, बिल्कुल डरिएगा नहीं और कंफ्यूज मत होइएगा। एंड डोंट रीड ऑल द सेंटेंसेस, just keep in mind what you want, what is the verb, helping verb, and according to that what you should use, which helping verb should you use, according to that जो कौन सा helping verb यूज करना चाहिए उसके according you need to spot the error, उसी के according, उसी के अनुसार आप अपना error को spot कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा ये हो गए 4 sentences दिए, एक दो और दे रही हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन और। नाउ नेक्स्ट इज शी आस्क्ड मी इफ आई कुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस इन द पेपर। सेंटेंस दिया है शी आस्क्ड मी इफ आई कुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस इन द पेपर। अब इसका सॉरी शी के बाद आस्क्ड दिया है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया है, मींस ये पास्ट इंडेफिनिट है। सब्जेक्ट के बाद सबसे आपको 2-3 चीजें जो है वो ध्यान रखनी है। एक तो आपको टेंस पहचानना है, अगर टेंस आप पहचान लेंगे पास्ट इंडेफिनिट है वॉज वर्ब लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है इज एम आर लगेगा, इज एम आर के साथ वर्ब प्लस आईएनजी मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो इज एम आर के साथ बीइंग लगेगा। परफेक्ट है, हैज दिया है तो हैज बीन, हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट हैज के साथ बीन, पास्ट परफेक्ट हैड के साथ बीन। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। शी के बाद आज दिया है मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और शी जो सब्जेक्ट है उसके बाद आस्क्ड जो है वो आपका सेकंड फॉर्म है, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है, मींस इसमें वॉज का यूज होगा। ठीक है, इस सब में ही वॉज है, ये तो क्लियर हुआ। इफ आई कुड, अब आस्क्ड के बाद मी है, सॉरी मी का हो जाएगा आई वॉज आस्क्ड। अब आस्क्ड का इन्होंने कर दिया, यहाँ पे कर दिया क्वेश्चन, ये तो पहले कट कर दें, टोल्ड ये भी कट कर दें, आस्क्ड का आस्क्ड ही रहेगा, क्वेश्चन टोल्ड ये नहीं आएगा, तो इन दोनों को तो हम पहले ही साइड में रख दें, हटा नहीं है। अब आई वाज आस्क्ड, अब इन दोनों में से हमारा कोई सही है। इसमें देखिए आई वाज आस्क्ड इफ आई कुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस इन द पेपर, और इसमें दिया आई वाज आस्क्ड इफ आई कुड ऑल आंसर द क्वेश्चंस इन द पेपर। ये क्या है, स्ट्रक्चर उधर इधर हो गया, द स्ट्रक्चर इज इनकरेक्ट। ये जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है वो गलत है, इन्होंने क्या कर दिया, क्वेश्चन ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन इसमें इन्होंने सब स्ट्रक्चर इधर बदल कर दिया। आई वॉज आस्क्ड इफ आई कुड ऑल आंसर द क्वेश्चंस, ये क्या स्ट्रक्चर है, इधर का उधर उधर का उधर कर दिया। आंसर द क्वेश्चंस होता है, ऑल आंसर द क्वेश्चंस, ये स्ट्रक्चर गलत है, इसमें स्ट्रक्चर गलत है, इसमें टोल्ड कर दिया, इसमें क्वेश्चन कर दिया, तो सबसे अब रह गया कौन, बेचारा ए वाला ये आपका करेक्ट है। ठीक है, टेंस पहचान लिया। शी के बाद आस्क्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट, मतलब इसमें होगा वॉज आएगा, और आस्क्ड के बाद जो है मी के अकॉर्डिंग आई आएगा, तो आई और वॉज आस्क्ड, बाकी पूरा सेंटेंस ऐसे ही आएगा। आई वॉज आस्क्ड इफ आई कुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस, पूरा सेंटेंस वही होगा, हम इधर का उधर उधर का इधर नहीं करना है। ठीक है, सिंपल, ये हो गया आपका सही। इसमें टोल दिया ये कट हो गया, क्वेश्चन दिया ये कट हो गया, और इनमें तो इन्होंने स्ट्रक्चर ही ढांचा ही सब इधर उधर कर दिया, स्ट्रक्चर रॉन्ग है, ये इनकरेक्ट है, तो ये गलत हो गया। तो आपका रह गया कौन सा, ये आई वाज आस्क्ड इफ आई कुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस इन द पेपर। ठीक है, मी के अकॉर्डिंग आई आ गया, आस्क्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो वॉज कर दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म कर दिया, बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज उतार दिया। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अलेक्जेंडर एक्सपेक्टेड टू कॉन्कर द वर्ल्ड, अलेक्जेंडर एक्सपेक्टेड, अब इसमें भी एक्सपेक्टेड क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, अलेक्जेंडर सब्जेक्ट है, एक्सपेक्टेड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसमें भी वॉज आएगा, लेकिन इसमें सब्जेक्ट कौन उतरेगा, अलेक्जेंडर तो ऑब्जेक्ट होगा, बाय करके अलेक्जेंडर आएगा,
तो यहाँ पे क्या आएगा, इट वॉज एक्सपेक्टेड, इट वॉज एक्सपेक्टेड, इट वॉज एक्सपेक्टेड। इसमें इट हैड बीन, ये तो पहले कट कर दें, हैड बीन तो आ ही नहीं सकता। इट वॉज एक्सपेक्टेड, इट वॉज एक्सपेक्टेड, इट वॉज एक्सपेक्टेड, ये तीनों ही में ये है। बाय अलेक्जेंडर दैट ही शुड, ही के साथ शुड नहीं आएगा, पहली गलत। शुड आईवी के साथ आता है, ही के साथ शुड हमें करना ही नहीं है। इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय अलेक्जेंडर दैट ही वुड, हाँ ही के साथ वुड आएगा, ये सही है। ही वुड कॉन्कर द वर्ल्ड, इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट ही विल कॉन्कर द वर्ल्ड, ही वुड, ये वाला सही है, विल नहीं होगा। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट अलेक्जेंडर विल कॉन्कर द वर्ल्ड, बी सही है आपका। विल क्यों करेंगे, फ्यूचर टेंस में क्यों करेंगे हम, टेंस थोड़ी में चेंज करना है। यहाँ पे इन्होंने हैड कर दिया, टेंस चेंज, कट हो गया। यहाँ पे इन्होंने विल कर दिया, टेंस चेंज, ये भी कट कर दिया, दो तो ऐसे कट हो गए। और इसमें ही के साथ शुड नहीं आता, आईवी के साथ शुड आता है, ही के साथ वुड आता है, थर्ड पर्सन के साथ वुड आता है, तो ये भी कट हो गया। जब तीन चीज कट हो गए तो रह कौन गया, ये ही के साथ वुड, इसमें सब चीज सही है। It was expected by Alexander that he would conquer the world. It was expected by Alexander that he would conquer the world. ये सिंपल, ये आपका सही है, ये आपका गलत है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इसमें, ही के साथ वुड आया है तो सही, लेकिन इन्होंने हैड बीन कर दिया, ये गलत हो गया। यहाँ पे इन्होंने विल कर दिया, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे इन्होंने ही के साथ शुड कर दिया, तीनों ही गलत है। एक झलक में पता चल जाता है जो चीजें हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें ही है, अलेक्जेंडर, इट वॉज, इट कर दिया हमने, इट वॉज एक्सपेक्टेड। इन चारों को जब आप एक झलक में पढ़ेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, अरे ये तो कोई मतलब ही नहीं है, हैड बीन का मतलब ही नहीं होता, हैड बीन, विल, ये तो बिल्कुल ही गलत है। और ही के साथ शुड नहीं आएगा, मतलब वुड आएगा, तो ये वाला आपका सही है, ये वाला आपका सही है, बी, बी आपका करेक्ट है, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके साथ सॉरी इतने ही सेंटेंसेस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और हर तरह के सेंटेंस मैंने दे दिए, इंपेरेटिव सेंटेंस भी दे दिया, और इस तरह के जो पैसिव फॉर्म है जो क्वेश्चन के रूप में होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, शी आस्क्ड मी तो आई वाज आस्क्ड, हर तरह के सेंटेंस मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। और वर्ब का फॉर्म, मेन चीज हमें क्या पता चला, सबसे पहले हम टेंस पहचान लेंगे। टेंस अगर हमने पहचान लिया तो हमें पता चल जाएगा कि उस टेंस में हमें क्या क्या हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। वो हेल्पिंग वर्ब जिस किसी में भी लगा है और वो भी स्ट्रक्चर ढांचे के अनुसार सीक्वेंस में है, वही हमारा सही है। और कुछ उलट सिलट जहां किया गलत, वो हमें समझ में आ जाता है, यहाँ पे गलती यही पे है। अगर आप लोग रूल्स पढ़ लेंगे, आपको टेंस आता है, रूल्स में एकदम डिटेल में मैंने सिखाया है, रूल्स पढ़ लीजिएगा तो ये स्पॉटिंग एरर बिल्कुल इजी लगेगा आप लोगों को, ठीक है। तो फिलहाल आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आई वॉज आस्क्ड इफ आई कुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस, सिंपल है। और इसमें हो गया इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय अलेक्जेंडर दैट ही वुड कॉन्कर द वर्ल्ड, जो गलत है तो वो क्यों है, सही है तो वो क्यों है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। टेंस चेंज नहीं होगा और कुछ जोड़ भी नहीं सकते, हैड लगा दिया, हैज लगा दिया, अपने आप नहीं जोड़ेंगे, पहले से लगा होगा तो हम हैड बीन कर दे, हैड लगा तो हैड बीन करेंगे, अपने आप से ये जो ऐड हो गया ये नहीं करना है हमें, ठीक है। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। बाकी तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आई एम damn sure you are quite better, you are the best, I must say, मेरे viewers best हैं and I know this for sure। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो मुझे कम से कम पता तो चले आप लोगों को समझ में आया, आप लोगों को अच्छा लगा, ठीक है। कुछ तो इशारा दीजिएगा जो आप लोगों को अच्छा लगा, लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा, ठीक है। मैं पहले भी रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ, फिर से रिक्वेस्ट कर दी हूँ, आप लोग अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक, खूब मन लगा के पढ़िएगा, ठीक है। टिल देन बाय बाय, थैंक यू एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, खूब मन लगा के पढ़िए, बाय बाय।